students who are not getting there. So the first topic I already explained you. क्या टॉपिक एक्सप्लेन किया? डाइजेशन इन माउथ. डाइजेशन इन माउथ का मतलब हुआ कि माउथ में डाइजेशन कैसे होता है. सो द फूड दैट वी च्यू और च्यूइंग, जिस फूड को हम लोग चबाते हैं, द सलाइवा मिक्स विद द फूड, सलाइवा फूड के साथ मिक्स होता है. एंड द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड, स्टार्च जो मौजूद होता है फूड में, वो सलाइवा में मौजूद एंजाइम की वजह से, किसके वजह से? एंजाइम की वजह से, जिसका नाम है सेलेब्री अमाइलेज. सलाइवा में मौजूद एंजाइम जिसका नाम है सेलेब्री अमाइलेज, उसके मदद से स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट होकर के क्या बन जाता है? माल्टोज बन जाता है. माल्टोज. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं डाइजेशन इन स्टमक. स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है? स्टमक में एक एंजाइम है. एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिन. वो क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ के, प्रोटीन को तोड़ करके पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ के क्या बना देता है? पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस. पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस बना देता है. ये सेकंड डाइजेशन हो गया. फिर आते हैं हम लोग डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ये कर दे, डिलीट कर देना. अच्छा, थर्ड नंबर आता है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. किसी को कोई दिक्कत है क्या? मेरे व्हाट्सएप में देखो बेटा, मैं व्हाट्सएप एक्सेस कर रहा हूँ. आपको कोई दिक्कत है आप बोलिए, मैं इमीडिएटली आपके क्वेश्चन को अराइज करूंगा. डोंट राइट इन. सर पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करके पेप्टोन सब क्या बनाता है? प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स. मैं उसका डाटा भेज देता हूँ आपको, थोड़ी देर रुक जाइए, डाटा भेज देता हूँ. ठीक है, मेरे पास उसका डाटा है, मैं भेज दूंगा. ठीक है, ओके सर. हाँ, 2 मिनट रुक जाइए, सिर्फ देखते चलिए आप लोग. नेक्स्ट है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन दो जगह से रिसीव करता है सिक्रीशन. एक होता है लीवर से, तो लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन get the secretion from by two ways from two glands. दो ग्लैंड से उसको सिक्रीशन मिलता है. फर्स्ट लीवर सिक्रीट्स. लीवर से क्या निकलता है? सिक्रीट्स बाइल जूस. क्या निकलता है? बाइल जूस. लीवर बाइल जूस निकालता है. इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. इन गॉल ब्लैडर में ये स्टोर रहता है. गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है. इट इज ड्रेन्ड out when we have our breakfast, lunch, etc. जब भी हम खाना खाते हैं उसी समय क्या कर देता है? जैसे ये देखो लीवर है, लीवर के अंदर में एक छोटा सा पाउच है. पाउच को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर में ये देखो, ये सारे के सारे जो हेपेटिक सेल्स हैं ये लीवर के सेल्स हैं. These all cells are secreting bile juice. ये सब के सब bile juice secrete करते हैं. And the bile juice is accumulated in the gall bladder. और ये gall bladder में इकट्ठा हो रहा है. And this is drained into, और ये क्या करता है? small intestine में छोड़ देता है. यही bile juice secrete हो जाता है with the help of hepatic duct. ये hepatic duct है. hepatic duct से जो है bile juice यहाँ चला आता है, ये small intestine में चला आता है. कब आता है? जब भी हम खाना खाते हैं तभी आता है. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? क्लियर हो गया? हाँ जी, वेरी गुड. हाँ, तो लीवर से सिक्रीट होता है बाइल जूस. वो कहाँ स्टोर होता है? वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में. और गॉल ब्लैडर क्या करता है? इसको ड्रेन आउट कर देता है, इसको निकाल देता है. कब निकालता है? जब जब हमें भूख लगती है और हम खाना खाते हैं तब तो निकाल देता है. क्लियर हो गया यहाँ तक? HCl एसिड का फंक्शन तो मैं सबको बता ही दिया था ना. चलेंगे.
अब क्या होता है बाइल जूस के बाद? बाइल जूस के बाद क्या होगा भाई? बाइल जूस क्या करता है? फंक्शन ऑफ बाइल जूस, फंक्शन ऑफ बाइल जूस, एक सिक्रीशन आया बाइल लीवर से, फंक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का पहले कंपोजिशन देख लेते हैं, इसको पहले कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस में है क्या? तो बाइल जूस में दो चीज है, एक है बाइल जूस में दो चीज है, एक है बाइल सॉल्ट और दूसरा है सर्टन पिगमेंट। सर्टन पिगमेंट कौन कौन सा पिगमेंट है उसके पास? उसके पास है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये दो तरह का पिगमेंट है जो कि आरबीसी के टूटने से बना था, प्रोड्यूस ड्यू टू ब्रेकिंग डाउन ऑफ आरबीसी, है ना। आरबीसी के टूटने, आरबीसी के अंदर में हीमोग्लोबिन था और हीमोग्लोबिन के टूटने से ये बिलीरुबिन बना। ये पिगमेंट बहुत हानिकारक है, दिस इज अ वेरी डेंजरस पिगमेंट एंड इट इज नीडेड टू बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी। इसको निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में होने लगा तो इट कॉज येलोइश ऑफ द बॉडी, बॉडी पूरा पीला पड़ जाएगा, आंखें पीली पड़ जाएंगी, पीलिया हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड, पीलिया को क्या बोलते हैं हम लोग? जॉन्डिस हो जाएगा। तो बाइल जूस क्या कर देता है? लीवर में प्रोड्यूस, लीवर में जो सेल होते हैं आरबीसी वो जब मरते हैं तो उनके मरने से क्या निकलता है? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन निकलता है और सारा का सारा बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या हो जाता है? इस पाउच में जमा होता है। इसके साथ बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? उसको ड्रेन आउट कर देता है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि बच्चा अपने मम्मी का दूध पी रहा है, इन्फेंट है एक, देयर इज अ वेरी स्मॉल इन्फेंट एंड he or she is taking the milk of her mother और his mother, अपने माँ का दूध पी रहा है, व्हाइट कलर का दूध है और उस बच्चे का लैट्रिन पीला क्यों हो रहा है? दिस इज ड्यू टू दिस पिगमेंट, इस पिगमेंट की वजह से। पिगमेंट का नाम क्या बताया? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। कैसे पैदा हुआ? आरबीसी के टूटने से, ड्यू टू ब्रेकिंग डाउन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के टूटने से बना। आरबीसी के अंदर में जो हीमोग्लोबिन था वही जो है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो गया एंड इट इज अ वेरी पॉइजनस सब्सटेंस। तो जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ये उसी रास्ते से क्या हो जाता है? लैट्रिन के रास्ते जो है ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन शरीर से बाहर निकल जाता है। यदि ये ज्यादा हो जाए तो यानी कि आरबीसी ज्यादा टूट रहा है, इसकी वजह से वो ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो जाने से जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस। और भी बहुत सारी बीमारियां, हेपेटाइटिस वगैरह भी बीमारी होती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल जूस हम लोगों ने देखा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कॉम्पोजिशन के बाद क्या देखेंगे? फंक्शन ऑफ बाइल जूस। फंक्शन ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस का काम क्या है? तो बाइल जूस क्या करता है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े में, ताकि फॉर इजी डाइजेशन ऑफ फैट, फैट का इजी डाइजेशन हो सके इसलिए क्या करते हैं? लार्ज ग्लोब्यूल्स को वेरी स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं। फैट ग्लोब्यूल्स को, globule, large fat globule is broken down into very smaller fat globules so that the digestion of fat can take place easily. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई इसको? emulsification of fat। क्या बोलते हैं इसको? emulsification of fat। सबको समझ में आ रहा है? Everyone is understanding? आपसे बताइएगा ये। कैसे बता दें? ठीक है बता दें। 200 रुपए देके रिटर्न कर दे। बता रहे हैं। पक्का? Are you sure? Please don't talk unnecessary. बाद में मत बोलिए, पता है?
पक्का खाना खा रहा है उसी में बैठ के। सो फंक्शन ऑफ बाइल जूस क्या कर देता है, जो भी हम तेल मसाला खाते हैं, मेनली तेल, ऑयल, चर्बी खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, एक्सरसाइज करा दी जूस नहीं खा रहे हैं। स्ट्रेच करो स्ट्रेच। मुझे म्यूट करना पड़ेगा, मुझे म्यूट करना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू, नॉट टेक इन अदरवाइज, इसको दूसरे तरीके से मत लीजिएगा प्लीज, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब हो गया। सो बाइल जूस का काम क्या है भाई, बाइल जूस का मेन फंक्शन ये है कि ये जो भी हम तेल खा रहे हैं, समोसा में तेल खा रहे हैं, जैसे ही वो समोसा पेट में जाएगा, उसमें से जितना तेल है सब सरफेस पे आ जाएगा, जो भी खाना खाए उसके सरफेस पे आ जाएगा, और ये सब गोल 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 तेल के ड्रॉपलेट की तरह बन जाएगा, ग्लोब्यूल्स की तरह बन जाएगा। इसको बोले लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल्स नाम दिया गया है। अब ये जब तक फैट ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे टुकड़े में नहीं टूटेगा तब तक ये डाइजेशन इसका नहीं होगा। तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ने के प्रोसेस को ही इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। और इस तोड़ने में कौन मदद करता है, उसको तोड़ने में मदद करता है बाइल जूस। कौन मदद करता है, बाइल जूस, मेनली बाइल सॉल्ट। समझ में आया ये बात, क्लियर हुआ? यस सर। अब Yes, क्या sir. हुआ, मान लो कि किसी बच्चे को या किसी आदमी को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, स्टोन गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है। अब उस स्टोन के लिए गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर दिया, उसमें से स्टोन निकल गया, गॉल ब्लैडर तो फट गया। अब तो उसमें बाइल जूस सिक्रीट नहीं होगा, सॉरी बाइल जो है एक्यूमुलेट नहीं होगा, जमा नहीं होगा। अब जब आप खा रहे हैं तब बाइल जूस, मतलब जैसे खाते समय बाइल जूस आता था, अब वैसे बाइल जूस नहीं आ पा रहा, अब तो परेशानी हो गई। तो वैसे लोगों में क्या है कि जब मान लो कि ये लीवर है, यहाँ पे बाइल जूस इस ब्लैडर में जाना चाहिए था, जमा होना चाहिए था, अभी क्या होगा, ये जमा नहीं होगा डायरेक्टली, हर हमेशा एवरी टाइम ये बाइल जो है सिक्रेट होगा, ये खाने के टाइम में नहीं आएगा, एवरी टाइम आता रहेगा। इसके कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन डाइजेशन ऑफ फैट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यानी कि गॉल स्टोन को निकालते समय यदि गॉल ब्लैडर को काट दिया गया तो ऑब्वियसली गॉल ब्लैडर अब उसको स्टोर तो नहीं कर पा रहा, लेकिन इसके वजह से जो स्टोर के बाद गॉल ब्लैडर का मेन काम क्या था, वो टाइम टू टाइम उसमें ड्रेन आउट करता था, अब वही ड्रेन आउटिंग नहीं हो पा रहा। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रेगुलर होता रहेगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फैट के डाइजेशन में होगा, इसलिए बोला जाता है कि ऐसे लोगों को कि आप फैट जो है थोड़ा कम खाइए और मत खाइए। चलिए भाई, ये तो मैंने आप लोगों को लीवर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बताया। तो पहला डाइजेशन किसके कारण हुआ, फैट टूट गया, लीवर से कोई एंजाइम नहीं निकला था, नो एंजाइम इज सिक्रेटेड आउट विद द लीवर, ओनली द बाइल जूस सिक्रेटेड, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, एंड दिस बाइल जूस हेल्प्स इन, क्या किसने मदद किया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को तोड़ करके बहुत छोटे छोटे ग्लोब्यूल में बदल दिया, इसी को बोला गया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। नाउ सेकंड टॉपिक इज, जो सेकंड नंबर टॉपिक आता है कि द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाज और पैंक्रियाटिक ग्लैंड। ये स्टमक के पीछे ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम है पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज से जो जूस निकलता है उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस में होता है लॉट्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, और ये एंजाइम्स डाइजेशन में बहुत मदद करता है। लीवर से बाइल जूस निकला था, ये लीवर का पाइप आया और ये पैंक्रियाज का पाइप आया, दोनों पाइप एक जगह जाकर मिल जाते हैं, उसके बाद जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसते हैं। The duct from the liver and the duct from the pancreas together meet at a point, and now it became a common duct that open into the small intestine. एक common duct खुलता है और इस duct का नाम हो गया हेपेटो पैंक्रियाटिक duct, हेपेटो पैंक्रियाटिक duct, जिससे हेपेटा मतलब, हेपेटो का मतलब हो गया लीवर, लीवर का भी सिक्रीशन इसमें आ रहा है एंड पैंक्रियाज का भी सिक्रीशन आ रहा है। बाइल जूस का एक और फंक्शन है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट तो किया, साथ में
यहाँ पर जो एसिड सिक्रीट हो रहा था, स्टमक में जो एसिड सिक्रीट हो रहा था, इसके एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज किया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड मेक द अल्कलाइन मीडियम, मेक द अल्कलाइन मीडियम। समझ में आ रहा है सबको ना? अल्कलाइन मीडियम और फिर से रिपीट करते हैं। देखो लीवर ये सर है, अल्कलाइन मीडियम क्या है? बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया पैंक्रियाज। यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर तो HCl एसिड था, एसिडिक मीडियम था, एसिडिक मीडियम था, एसिडिक मीडियम था, और यहाँ से बाइल जूस निकल रहा है, बाइल जूस निकल करके यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है, और यहाँ से पैंक्रियाज जाकर के इसको सिक्रीट हो रहा है, दोनों एक साथ सिक्रीट हो रहा है। तो बाइल जूस में क्या है? बाइल सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट। और बाइल सॉल्ट में मेनली क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, और ये अल्कलाइन इन नेचर है, अल्कलाइन इन नेचर है। ये क्या करता है? एसिडिटी को खत्म कर देता है। अल्कली किसको बोलते हैं? एसिड बेस आप लोग पढ़े होंगे, एसिड और बेस। एसिड में H+ होता है और बेस में OH- होता है। जो बेस पानी में घुल जाए, होता है, डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इन वाटर, जो बेस पानी में घुल जाए उसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम। तो यानी कि बेस जो होता है वो एसिड का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है? तो HCl एसिड जो यहाँ पे सिक्रीट हुआ था, ये पूरी तरह से एसिडिक हो गया था मीडियम। अल्कली सिक्रीट होकर के इसके एसिडिटी को यहाँ खत्म कर रहा है। एसिडिटी को खत्म ही नहीं कर रहा है, साथ में अल्कलाइन मीडियम बना रहा है, एक ऐसा मीडियम बना रहा है, मीडियम बना रहा है, एक ऐसा मीडियम बना रहा है जिस पर हेल्प द टू फंक्शन द पैंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। मतलब एक ऐसा मीडियम बना रहा है, अल्कलाइन मीडियम बना रहा है, जिस मीडियम में पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस अच्छे से काम कर सकेंगे। ये लोग एसिड मीडियम में काम नहीं कर पाएंगे, इनको अल्कलाइन मीडियम चाहिए। इनको पैंक्रियाटिक जूस को और इंटेस्टाइनल जूस को, पैंक्रियाटिक जूस को और इंटेस्टाइनल जूस को अल्कलाइन मीडियम चाहिए। और इस अल्कलाइन मीडियम को कौन बना कर दे रहा है? बाइल जूस दे रहा है, बाइल जूस दे रहा है, अल्कलाइन मीडियम बना रहा है। पैंक्रियाज से निकल रहा है पैंक्रियाटिक जूस। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। और किसको किसको? सबको ही है ना भाई? अब चलते हैं। यस सर। हाँ चलो, वेरी गुड। अब चलते हैं हम लोग जो टॉपिक समझने हैं कि पैंक्रियाज, सिक्रीशन फ्रॉम द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से कौन कौन सा सिक्रीशन हो रहा है और उसका फंक्शन क्या है? पहला निकल के आ रहा है, पैंक्रियाज से निकल के आता है पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, amylase, and this pancreatic amylase helps in the digestion of starch, starch को डाइजेस्ट कर रहा है and form maltose। और क्या बना रहा है? maltose बना रहा है। एक स्टार्च maltose कहाँ बना था? मुंह में, और दूसरी बार बनेगा कहाँ जा करके? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसलिए खाना को 32 बार, 32 दांत है ना, 32 बार चबाना चाहिए ताकि वो अच्छे से माल्टोज में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि डाइजेशन मुंह पे ही हो जाए, ठीक है? तो पैंक्रियाटिक और सर अगर सीधा सीधा अगर मतलब आवाज क्लियर नहीं आ रहा है बेटा तुम्हारा, आपका आवाज एकदम क्लियर नहीं है, कुछ भी नहीं समझ पाए। अब मैसेज करो मेरे को, मैसेज करो, मैं देखता हूँ, मैसेज करो। अगर सीधा निगल जाए लो तो क्या होगा? हाँ निगल जाए तो क्या? ये वाला टॉपिक सही। निगल जाए तो बेटा जाकर के वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा और पैंक्रियाटिक जूस के कारण होगा, और वो भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा नहीं। चबाते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, चीजें जो है एकदम छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती है और उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो डाइजेशन अच्छे से होता है।
यहाँ तो आपने निकल लिया, एक मुट्ठी चावल खाया, चला गया अंदर, डाइजेशन एकदम कम हो जाएगा, वेरी स्लो। समझ में आया मेरी बात? तो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ Yes. हाँ चलो, दूसरा प्रोटीन के डाइजेशन के लिए क्या आएगा भाई? प्रोटीन के डाइजेशन कौन करेगा? तो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम है ना, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन को तोड़ेगा, पेप्टोन्स को तोड़ेगा, जो जो स्टमक में आया था ना पेप्टोन्स, उसको तोड़ेगा, एंड प्रोटीएजेस को तोड़ेगा, प्रोटीएजेस इसको तोड़ेगा, तोड़ करके क्या बनाएगा? पेप्टाइड्स बनाएगा। क्या बनाएगा? पेप्टाइड्स बनाएगा। ठीक है, ट्रिप्सिन ये एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, पैंक्रियाज से जब आता है तब ये इनएक्टिव होता है, ये बाद में एक्टिव होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ करके एक्टिव होता है। और इसको एक्टिव कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीशन आता है जिसका नाम है इंटेरोकाइनेज। ये इंटेरोकाइनेज एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजेन टू ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में तोड़ के बनाने में मदद कौन करता है? इंटेरोकाइनेज। ठीक है, ये तो दूसरा नंबर हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर पेज में चलते हैं। तीसरा कौन है भाई? पैंक्रियाटिक लाइपेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा? ये पैंक्रियाटिक लाइपेज तोड़ेगा किसको? फैट को, जो इमल्सिफाइड फैट था, इमल्सिफाइड फैट को पैंक्रियाटिक लाइपेज डाइजेस्ट करके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बना देगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल, ये एल लगा दो, ग्लिसरॉल। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सा फूड को कैसे कैसे टूटना है, पहले भी बता चुका हूं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं बताऊंगा, आप लोग लिख लो, इसको नोट कर लिया? आगे बढ़े? Yes. इसके बाद आता है हमारा, टाइम खत्म हो चुका है, 4 मिनट है, फटाफट कर रहे हैं। इंटेस्टाइनल सिक्रेशन, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन भी अपना सिक्रेशन करता है, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन अपना सिक्रेशन करता है, वो एंजाइम निकालता है। क्या निकालता है? एंजाइम। जो भी लेफ्ट ओवर फूड बचा हुआ है, जो भी खाना अभी बचा हुआ है जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया पूरी तरह से, उसको इंटेस्टाइनल जूस अपने एंजाइम से डाइजेस्ट करेगा। पहला, जैसे माल्टोज आया हुआ है, अभी पूरी तरह से टूटा नहीं है, तो माल्टोज को कौन तोड़ेगा? माल्टेज। माल्टेज, ये एल है बेटा, माल्टेज। मैं फिर से लिख देता हूँ, रबर लगा देता हूँ। माल्टोज को तोड़ेगा माल्टेज। माल्टेज ने माल्टोज को तोड़ के क्या बना दिया? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। आपने दूध पिया था, दूध, उसमें लैक्टोज था, लैक्टोज, लैक्टोज को किसने तोड़ दिया? लैक्टेज। ये एंजाइम है, क्या बनाया? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इसके बाद थर्ड नंबर में आपने जो पेप्टाइड्स देखा था, अभी प्रोटीन टूट के पेप्टाइड्स बना था, पेप्टाइड, उसको कौन तोड़ेगा? प्रोटीएजेस। प्रोटीन डाइजेस्टिंग जो एंजाइम होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, तो प्रोटीएज, प्रोटीएज क्या करेगा? पेप्टाइड्स को तोड़ के क्या बनाएगा? अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड बना दिया। इसके बाद अभी भी कुछ इमल्सिफाइड फैट बचा हुआ है, इमल्सिफाइड फैट बचा हुआ है, उसको कौन डाइजेस्ट करेगा? अभी इंटेस्टाइनल लाइपेज, ये हो गया इंटेस्टाइनल लाइपेज, इंटेस्टाइन से सिक्रेट होने वाला लाइपेज, ये इमल्सिफाइड फैट को तोड़ के क्या बनाएगा? फैटी एसिड एंड ग्लूकोज, सॉरी, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ऐसे ही न्यूक्लियोज को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, जो भी आप मांस वगैरह खा रहे हो सब में सेल है, सेल के अंदर में क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए न्यूक्लियेज,
न्यूक्लियस है और उसको क्या बना देगा, प्रोटीन वगैरह को काम न्यूक्लियोटाइड बना देगा, न्यूक्लियोसाइड बना देगा, है ना। न्यूक्लियस ये तोड़ करके न्यूक्लियोटाइड वगैरह बना देगा, ठीक है। तो ये सब जो है वो सब सर ये क्या लिखे हैं सर? न्यूक्लियस लिखे हैं। ये इधर वाला न्यूक्लियस है, इधर वाला। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को तोड़ेगा न्यूक्लियस, बना देगा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। ये सब तोड़ तोड़ के अलग कर देगा। डीएनए को तोड़ने के लिए डीएनए बहुत है, जो भी तोड़ेगा उसके साथ एज लगा दो, टूट जाएगा पूरी तरह से। डीएनए को तोड़ने के लिए डीएनए, ठीक है, उससे भी न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड निकलता है। चलो जो भी है समझ लिए। ये सब क्या है, सिंपलेस्ट फूड है। क्या है, खत्म हो गया टाइम बेटा, 1 मिनट बचा हुआ है। ये सब सिंपलेस्ट फूड है और यही सब एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अब बाकी